आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में, जो जानना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आज की पहली बड़ी खबर है, बिहार में 1 जनवरी 2026 से घर बनाना महंगा पड़ेगा। सीमेंट की कीमत में 100 से 200 रुपए तो बढ़ोतरी मानी जा रही है। इससे आम आदमी और गरीब परिवार पर ज्यादा असर पड़ेगा। राशन कार्ड धारकों को नया साल से बड़ा झटका लगने वाला है। अब प्रति व्यक्ति को सिर्फ 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा। केंद्र सरकार का आदेश के बाद बिहार में यह नियम लागू हो जाएगा। बिहार में पेट्रोल और डीजल की दाम फिर से बढ़ सकती है। कच्चे तेल की कीमत में करीब 5 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। अगर दाम बढ़े तो आम लोगों की जेब से सीधा असर पड़ेगा। बिहार में 10 लाख से ज्यादा लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जाएगा। अब तक ई-केवाईसी नहीं करने वाले के पर यह कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ कहा, समय रहते ई-केवाईसी न करने वाले की राशन कार्ड कट जाएगी। धान का सही दाम नहीं मिलने से किसान भारी नुकसान में है। कई जिलों में एमएसपी से बहुत कम रेट पर धान की खरीदारी हो रही है। किसान सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार 90% सब्सिडी पर सोलर पंप और समरसेबल मोटर दे रही है। इससे सिंचाई में आसानी होगी और बिजली डीजल के खर्च में बचत होगी। गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी सामने आई है। पीएम आवास योजना की पहली लिस्ट इस महीने जारी होगी। घर बनाने के लिए 1,20,000 की मदद दी जाएगी। बिहार के 360 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। इससे गांव के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खासकर बेटियों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने नया योजना शुरू किया है। अब महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 15,000 की मदद मिलेगी। इससे महिलाओं घर बैठकर रोजगार कर सकते हैं। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना शुरू होगा। किसको 5,000 तो किसको 10,000 मिल रहा है। जनवरी 26 तक सभी खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। बिहार में जो लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, अब उनका ऊपर सीधे कार्रवाई शुरू हो गई है। बिजली विभाग ने घर घर जाकर वसूली अभियान तेज कर दी है। बकाया नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटे जाने का कार्रवाई होगी। बिहार में जमीन खरीदने वालों की अब ज्यादा सतर्क रहना होगा। गलत कागजदार देने पर रजिस्ट्री सीधा रद्द की जाएगी। सरकार ने जमीन फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। सरकारी अस्पतालों में फर्जी दवाइयों की सप्लाई को रोकने के लिए बड़ा खुलासा हुआ है। कई जिलों में लगातार दवा देने से मरीज की हालत बिगड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच और छापेमारी तेज कर दी है। बिहार के स्कूल में मोबाइल फोन ले जाने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए साफ निर्देश दिया है। नियम तोड़ने पर छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर कोहरा और असर लगातार बना हुआ है। कई फ्लाइट लेट हुई और कुछ उड़ान रद्द कर दी गई है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में जमीन से जुड़े सभी काम अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। दाखिल, खाजी और परिमार्जन जैसे काम घर बैठे किया जा सकता है। सबसे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना के पीएमसीएच में नया स्किन और मेडिसिन वार्ड की शुरुआत हुई है। अब मरीजों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर इलाज मिलेगा। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार के युवाओं को रोजगार से जुड़े अच्छी खबर है। 30 दिसंबर को नवाद में ऑनलाइन डे जॉब कैंप का आयोजन होगा। 10वीं 12वीं पास युवाओं को इसमें भाग ले सकते हैं। नए साल में बिहार को 2 नए मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। आरा और महुआ में 2 बड़े मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इलाज और मेडिकल पढ़ाई दोनों को फायदा होगा। बिहार के किसानों को कोल्ड चेन या बनाने की योजना शुरू की है। इससे फसल और सब्जी की बर्बादी कम होगी। किसानों को उसकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। बिहार में वृद्धा पेंशन का दोबारा सत्यापन शुरू हो गया है। जिन बुजुर्ग के आधार कार्ड लिंक नहीं है, उनके पेंशन का पैसा रुकेगा। सरकार ने सभी पंचायत को सचेतन किया है। जल्दी अपडेट करने वाले की सलाह दी गई है। राज्य के कई जिलों में नल जल योजना की जांच तेज कर दी गई है। जहां गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा था, वहां अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दिया गया है। सही समय पर पानी देने के लिए सभी विभाग को कड़ा निर्देश मिला है। सरकारी स्कूलों में बच्चे फर्जी हाजिरी पकड़ी गई है। कई स्कूलों में कागज पर नाम है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी गंभीर मामला बताया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिहार में बालू के दाम अचानक बढ़ गए हैं। इससे घर बनाने वाले की परेशानी बढ़ गई है और निर्माण का काम धीमा हुआ है। सरकार ने जल्दी नियंत्रण में लाने का आश्वासन दिया है। पटना में किराए मकानों का रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हुई है। अब मकान मालिक और किराएदार दोनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे झगड़े कम होंगे और सुरक्षित आवास निश्चित होगा। बिहार में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को नया परियोजना मिला है। सिलाई, खाद्य उत्पादन और हस्तशिल्प में महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ग्रामीण बाजारों में सब्जियों और फलों सस्ते मिलने लगे हैं। आलू, प्याज और टमाटर के दाम गिरने से आम जनता को राहत मिला है। किसानों के लिए भी अब सही दाम मिलना शुरू हुआ है। बिहार के कई गांवों में नए पंचायत भवन बनाने की तैयार है। अब ग्रामीण अपने कागजात का काम के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। सभी प्रशासनिक कार्य आसानी से और तेजी से होंगे। राज्य में पशुपालन के लिए नौ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। गाय भैंस को बीमारी से बचाने के लिए सभी गांवों में टीकाकरण किया जा रहा है। इससे दूध उत्पादन और पशुपालन को आमदनी बढ़ेगी। बिहार के कुछ जिलों में राहत बस सेवा शुरू की गई है। मजदूर और नौकरी पेशा लोग अब सुरक्षित समय पर आवागमन कर पाएंगे। सड़कों पर आवाजाही आसान और सुरक्षित होगी।